गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में क्लास 10th में हमने आपको रे 1 और रे 2 और रे 3 एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको रे 4 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। रे 4 में कह रहे हैं रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए स्फेरिकल मिरर एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर becomes parallel to the principal axis on reflection from the mirror। यानी कि लाइट रे अगर फोकस पर इंसिडेंस हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रे ऑफ लाइट अगर फोकस पर इंसिडेंस हो रही है या इंसिडेंस होते हुए अपीयर हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे मैंने आपको रे 3 में समझाया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस हो रही है तो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। तो जस्ट अपोजिट है, अगर फोकस पर इंसिडेंस हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर फोकस पर इंसिडेंस हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए स्फेरिकल मिरर एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ये हमने कॉनकेव मिरर में दिखा दिया कि रे ऑफ लाइट फोकस पर इंसिडेंस हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R दोनों बराबर। यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में हमने दिखा दिया है कि एंगल ऑफ ये जो फोकस पर इंसिडेंस हो रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। तो रे 1, रे 2, रे 3, रे 4 हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मिरर। तो मिरर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है। तो जो प्लेन मिरर है वो हमेशा नॉर्मल साइज ऑब्जर्व करता है, ओन साइज का नॉर्मल साइज ऑब्जर्वर करता है। यानी कि जो साइज ऑब्जेक्ट की होगी वही साइज इमेज की होगी। कॉन्वेक्स मिरर मेक्स द ऑब्जर्वर लुक शॉर्ट एंड फैट। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो छोटा इमेज बनाता है और फैट बनाता है, लुक शॉर्ट एंड फैट। कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द लाइट रेस। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और कॉनकेव मिरर जो है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो प्लेन मिरर आपका जो है वो नॉर्मल साइज का होगा, जो ऑब्जेक्ट जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वही साइज ऑफ इमेज होगा। और आपका जो कॉन्वेक्स है वो लुक शॉर्ट एंड फैट होता है। कॉनकेव से इमेज हमारा बड़ा बनता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारा वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। कॉनकेव मिरर हमारा जो है वो लाइट रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, वो कन्वर्जिंग मिरर है कॉनकेव मिरर। मिरर फार्मूला क्या है हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है। v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और u डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर और f जो है वो फोकल लेंथ है। इस मिरर फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर 30 सेंटीमीटर। लेट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखिए बेटा, फोकल लेंथ आपका 30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ आपका 30 सेंटीमीटर दे दिया है, एफ हमारा 30 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट प्लेस जो है वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट पर प्लेस्ड होता है। मिरर का जो फ्रंट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। तो फोकल लेंथ हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, प्लस में होगा। यू हमारा -15 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पर है। मिरर के फ्रंट यानी लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड के और डिस्टेंसेस माइनस में लिए जाते हैं। v आपसे पूछ रहा है। मिरर फार्मूला हमने आपको बताया 1/f = 1/v + 1/u।
तो देन 1/30 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/15। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/15। तो 1/v इज इक्वल टू 30 और 15 कैल्शियम 30 1 2। तो 1/v इज इक्वल टू 3/30, देन v इज इक्वल टू 30/3, यानी कि आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। ये जो टॉपिक आपको बताए गए हैं सारे टॉपिक को रिवाइज करके नोट्स कॉपी में राइट कर लेना है और मिरर फार्मूले पर बेस्ड 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दैट्स ऑल।